ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं और साढ़े 5 बजे विशेष प्रश्नों के उत्तर। आप तीनों में से किसी भी समय जुड़ सकते हैं। तीनों समय के लिए एक ही लिंक है। उस लिंक को यदि आपको प्राप्त नहीं हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मुरली मंथन से हम सबके विचारों से एक दूसरे को लाभ मिलता है। आप सभी इस लाभ देने और लाभ लेने दोनों के लिए अच्छी तरह साथी और सहयोगी बन सकते हैं। भले ये मुरली आप गूगल पर या यूट्यूब पर लाइव नहीं सुन रहे हैं, आप बाद में इस मुरली को सुनते हैं तो उस समय भी आप इस नंबर पर अपना सुझाव, अपना विचार लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़। भाई भाई की दृष्टि से देखो। कौन सी दृष्टि से देखो? भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, दृष्टि बिगड़े नहीं। ये मेरा क्या लगता है? ये विचार आते ही बिगड़ गया ना काम। लूट लो इसको, ये तो अपना है, ये अपना थोड़ा है। तो दृष्टि हमारी खराब कहां होती है? जहां अपना और पराय का अंतर आया। वाणी में ताकत रहेगी क्योंकि आप फिर वाणी से अच्छी तरह समझा सकते हैं। जब जरा सा भी अपना पराया आया तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक अंतर आ जाएगा। ये तो अपने हैं, ये तो दूसरे सेंटर के, यहां फर्क आ जाएगा। आपके देखने में, आपके बोलने में, आपके व्यवहार में ये अंतर दिखाई देगा। ये तो मेरा बच्चा है, ये अंतर आ गया। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है। सुनना, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? कौन कर्जदार है? बाप कर्जदार है जो ज्ञान देता है। ज्ञान देना तो कर्जा नहीं है ना भाई। लौकिक माँ बाप तो कर्जदार हैं कि जो उनकी पालना कर रहे हैं। कर्जा लिया हुआ तभी तो अब पालना ली हुई है। हिसाब किताब है तो उस हिसाब किताब को बराबर करने के लिए उनके लिए सारा दिन लगे रहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब बाबा क्या कहता है देखो, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया
ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। कमाल की बात है ना। कर्जदार भी है, हमने बाबा को दिया, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। शरीर नहीं ना तो उसको ख्याल कहाँ से? तो संकल्प है। बाबा इस स्थूल दुनिया का न कुछ लेता है और न ही कुछ देता है। आप यदि पैसे दें तो वो करे क्या? वो करे क्या? फिर ये सोचना कि हमने बाबा को पैसे दिए, हमने यज्ञ में पैसे दिए, ये बात बहुत अच्छी तरह हमें अपने बुद्धि में रखनी है कि बाबा को हमारे स्थूल धन की कोई जरूरत नहीं। आप धन के द्वारा जितनी आत्माओं को बाप से संदेश लेने के लायक बनाएंगे, जिनको खुशी मिलेगी आपके तन से, चाहे आपके मन की सेवा से, चाहे आपके धन की सेवा से, वो आत्माएं अपना हिसाब किताब आपको देंगी। वो आपको सम्मान देंगी, सहयोग देंगी, सेवा देंगी, जिन्होंने आपसे लिया। बाबा नहीं देगा कुछ। बाबा जो हमने धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, वो उसको पूछ के नहीं यूज करना। मतलब वो हमें कोई भी नहीं देगा, क्योंकि बाबा कहते तन मन धन मुझे दे दो, परंतु देने का मतलब मेरी डायरेक्शन पर खर्च करो। आप जिन जिन आत्माओं के प्रति अपना तन मन धन लगाएंगे, वो आत्माएं बाबा की डायरेक्शन पर लगाया है तो उनको सुख मिला होगा और वो सुख आपको रिटर्न करेंगे। बाबा कोई सुख देने के लिए आपको नहीं आएगा। बाबा ने विधि बता दी, तरीका बता दिया। आपके तन मन धन से जिनको सुख मिला वो आपको सुख देंगे, और जिनको दुख मिला तो दुख देंगे, वो दुख देंगे। दे दो आप जो कुछ करना है। और ना दुख देना है ना। तो हमें ये बात समझ में आई, बाबा पैसे लेता नहीं, बाबा को हमारा शरीर जरूरत नहीं। कहते क्या करूं तुम्हारा किसी काम में ना आने वाला धन, बीमार तन और गंदा मन, क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं आकर तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, उस डायरेक्शन पर चलेंगे तो तुम्हारे तीनों श्रेष्ठ बन जाएंगे। ठीक है ना। और ज्ञान देता है, क्या ज्ञान हमारे से वापस लेता है? दे दिया तो वापस दे दिया। क्या हम उसको कभी ज्ञान जाके वापस सुनाते हैं? नहीं ना, नहीं देते। वो हमें हर कल्प आ करके ज्ञान दे करके पावन बनने की राह पर खड़ा करता है। हर कल्प हम उसी को पावन बनाने के लिए पुकारते हैं जब हम पतित हो जाते हैं। और ये सिर्फ हम पुकारते हैं, बाकी भी सारी दुनिया पुकार रही है, तो उनको क्यों नहीं मिला? उनका पाठ नहीं, उनकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने जितना सुधरना है उतना उनको टाइम मिलेगा, फालतू टाइम नहीं मिलेगा किसी को। जितना उनको सुधरना है वो उनको सुधरने का मौका हर एक को मिलेगा। हर एक आत्मा 0 से, चाहे वो 1 तक पहुंचे, 20 तक पहुंचे, 50 तक पहुंचे, 100 तक पहुंचे। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है।
ठीक है कि नहीं। और चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते हो। क्यों, कैसे मिलता है? क्योंकि जिन आत्माओं को हमने दुख से सुखी बनाया वो हमें सुख देने के निमित्त बनेंगे। अब वो बनेंगे तो अब दिया है तो उसके बाद ही बनेंगे। ये तो है नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है अभी अभी दे अभी अभी मिल जाए, और कुछ ऐसा हो सकता है अभी दें और 84 जन्म के अंदर कभी भी मिले। पर तो मिलना 5000 साल के अंदर अंदर है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए कि जितना आप सुख देंगे उतना आपको सुख मिलेगा। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। बाबा लेकर करेगा क्या? ये गलत फहमी होगी, यह अंधविश्वास होगा कि मैंने बाबा को दिया। मैंने बाबा को, उसको चाहिए नहीं, वो लेके करेगा क्या? उसने किसी होटल में जाके रहना नहीं, अपने लिए मकान बनाना नहीं, कपड़ा खरीदना नहीं, पानी खरीदना नहीं, उसे संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं। वो इस संसार के धन का करेगा क्या? ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। म्यूजियम में, प्रदर्शनी में सबको समझाना है ये है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। सबसे ज्यादा सेवा कहाँ होती है? म्यूजियम से होती है। वहां बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, आध्यात्मिक म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानो वाच है ना, ये है फॉरेस्ट। भगवान क्या कहते हैं? फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। किसको जंगल कह रहे हैं बाबा? ये दुनिया को जंगल कह रहे हैं। तुम इस समय संगम पर हो। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ क्या है? आपके लिए तो संगम कब होता है? किसका संगम है ये? जंगल और गार्डन का संगम है। गार्डन भी तो होगा ना। जंगल और गार्डन संगम है भाई। हम संगम पर है तो एक तरफ हमारे जंगल भी है, एक तरफ गार्डन भी है। अब हमारी मर्जी हम गार्डन में बैठकर एंजॉय करें, हमारी मर्जी जंगल में जाके धक्के खाएं, कांटे चुभे। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया? बोलो हम बीके हैं, बीके ही करते। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं। सॉवरेंटी अंग्रेजी का शब्द है। ये होता है प्रभु सत्ता। सॉवरेंटी कहते हैं प्रभु सत्ता को, हिंदी में प्रभु सत्ता। ये प्रभु सत्ता क्या होती है? मतलब जिसके पास सबसे बड़ी ताकत। प्रभु माना परमात्मा, प्रभु सत्ता परमात्मा वाली ताकत। मतलब दुनिया में जिसके पास परमात्मा वाली ताकत हो उसे कहा जाता है राजा। उसे कहा जाता है राजा। तो आज प्रभु सत्ता किसके पास है? राजा कौन है आज के टाइम में भारत के अंदर? नहीं भाई, मोदी नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। नहीं नहीं भाई, वो भी नहीं। जो कर्म इंद्रियों प्रजा,
आज के टाइम में प्रजा राजा है। जनता जिसको कहे वही सेवा करेगा हमारी। आप ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो हम आपको वोट दे देंगे, आप गलत करेंगे हटा देंगे, आपको इनको दे देंगे। ठीक है ना भाई? तो कौन है राजा? उसकी प्रजा की उसमें चलता है सब कुछ। वो तो मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, मंत्री है वो तो। वो मशीनों में गड़बड़ कर देगा तो प्रजा क्या करेगी? जीत जाएगा नहीं हेरा फेरी से। तो पता लग जाएगा तो उसको हटा देंगे। पता लगेगा जब हटाएंगे ना। देखो ताकत तो उसके पास है ना। अब वो पागल बने तो उसकी मर्जी। हाँ, जिसको चाहे, चाहे वो भ्रष्टाचारी को कहे कि आप हमारे राजा बनो तो वही बनेगा राजाचारी राजा। तो वोट नहीं दे उसको ना, उसमें उसमें वो क्या कर सकता है? वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। राजाओं की राजाई क्या कर दी है? इस समय वो भी तमो प्रधान बन गए हैं, राजा भी क्या बन गए हैं? तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, आपने अपने लिए करते। किसके लिए करते हो? अपने लिए। हमें क्या मिलेगा? हमने पैसे दिए, खाया किसी और ने, तो हमें क्या मिलेगा उससे भाई? तो मुनाफा मिलेगा। हाँ जी, मुनाफा मिलेगा सबको। इसमें मुनाफा नहीं मिलता। इसमें तो जितना दिया उतना मिलेगा, फालतू ना है। ये हिसाब किताब नहीं चलता यहाँ। यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है और कटौती भी नहीं होती है। आपने जितना जिस आत्मा को तन से, मन से, धन से सुख दिया है, उतना वो आत्मा आपको तन मन धन से सुख देगी। पदम गुणा का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप 1 रुपया भंडारी में डाल रहे हो तो क्या आपको सतयुग के अंदर पदम रुपए मिल जाएंगे? वहां रुपए, यही बात समझते नहीं दुनिया वाले। यही बात समझनी होती है। मुरली का मंथन करने का मतलब यही होता है, ये बात समझना। सतयुग में तो 1 रुपया होता ही नहीं है, तो वहां पदम रुपए कैसे मिलेंगे? पदम का मतलब होता है पवित्र। पदम का मतलब होता है पवित्र। अब आपने 1 रुपया दिया तो आपको कल की मुरली को आपने ध्यान से सुना नहीं। तो कल की मुरली के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की है कि वहां पर तो सब कुछ फ्री मिलता है। वहां कुछ पैसे लगते हैं? सतयुग में कल की मुरली में बाबा ने समझाया कि वहां अनाज, फल, सब्जियां सब कुछ क्या मिलते हैं? फ्री मिलते हैं। वहां कोई पैसे तो लगते ही नहीं है। पदम माना पवित्र, मतलब वो पवित्र हो जाता है। मतलब आपने जो दिया, क्योंकि आपने, अब वो पवित्र क्यों हो गया? वो पवित्र भी तब होगा जब आपने आत्मा समझकर वो दिया। और आपने देह कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में दिया, वो पवित्र क्यों होगा? वो आपको द्वापर कलयुग में मिलेगा। वो द्वापर कलयुग का हिसाब किताब है। जब आप सोल कॉन्शियस होकर, आत्म अभिमानी होकर अपने तन मन धन को सेवा में लगाएंगे तो वो सतयुग में आपको देने वाला मिलेगा ना। बात समझ में आई है? तो पदम गुणा होने का मतलब पवित्र होना। वो पवित्र हो जाएगा और वो आपको पदम का, कमल को कहा जाता है, कमल फूल समान। क्योंकि आपने खर्च कमल फूल समान किया है तो सतयुग में आपको मिलेगा। आपने किया है बॉडी कॉन्शियस में आकर के, गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, भय में, चिड़चिड़ेपन में, बहन जी ने कह दिया हमारे पास रखे नोट रखे, इतने पैसे दें बहन जी को, तो क्या हमको सतयुग में थोड़ा मिलेगा? आपने गुस्से में आकर, दुखी होकर चाहे कुछ भी दिया, वो आपको द्वापर कलयुग में मिलेगा। वो सतयुग में मिलने वाला। कर्मों की गति को, हर चीज को बहुत बहुत बाबा जो है ना, बहुत कमाल से समझाता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। जैसा किया वैसा मिलेगा, जैसा किया वैसा मिलेगा। हाँ। श्रीमत पर
अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो। कैसे, कितनी क्लियर लाइन बोल रहे हैं। सत्य की राजधानी कब बनेगी? अभी बनेगी। नहीं भाई, वो लाइन नहीं सुनी ना आपने, ध्यान, यही एक छोटी सी बात होती है। श्रीमत पर, ठीक नहीं, अपने श्रीमत पर अपना खर्चा। यदि आप बाबा की श्रीमत पर खर्चा कर रहे हो तो आप अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और यदि अपने मत पर कर रहे हो तो कलयुग क्लियर। पढ़ाई बहुत क्लियर पढ़ाते हैं बाबा, बहुत ध्यान से, और किसी को पता भी नहीं कि इस स्वर्ग के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं, किसी को पता भी नहीं। तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स। कौन हो आप? गुप्त योद्धा। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं, सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसे हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो, वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। वो जितने भी फौजी होते हैं, कोई होता है जो अननोन वॉरियर्स हो? सब योद्धा होते हैं। नहीं भाई, अननोन वॉरियर्स हो, सबका नाम रजिस्टर में लिखा होगा ना, तभी तो तनख्वाह मिलेगी। अननोन वॉरियर्स वहां कोई भी नहीं होता, वहां तो सारे योद्धा होते हैं, सबका सब फौज के एक एक फौजी का नाम लिखा होता है ना, उसको नंबर मिला होता है, तभी तो उसको पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी। और यहां तुम्हें मिलता है कुछ? हाँ जी, मिलती है। हाँ जी, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है ना। कहीं रजिस्टर में लिखा हुआ है आपका नाम? नाम तो लिखा हुआ है इसमें, तो बाबा इसमें नाम लिखा जाए या ना, इस रजिस्टर में नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए, जो करेगा, जिनको देगा, वो उसको देंगे। इसलिए क्या जरूरत है ऊपर रजिस्टर में लिखने की? परमात्मा के पास कोई रजिस्टर नहीं, चित्रगुप्त नहीं, कोई धर्मराज नहीं। ये सारे झमेले खत्म। हर आत्मा खुद दे करके अपना भाग्य उसके साथ बना रही। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुम्हारा कोई ऊपर परमात्मा के पास कोई रजिस्टर नहीं है जहां लिखा हो कि इसने इतने पैसे दान किए। तुमको कोई हथियार पवार नहीं, तुम्हें कोई हथियार भी नहीं दिया जाता। और बिना हथियार के आपने करना क्या होता है? स्वयं आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, बेदाग हीरा बनाना है। तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। याद से तुम शक्ति ले रहे हो सतो प्रधान बनने के लिए। तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापना करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो हैं परंतु देखने में ना आए। इनकॉग्निटो गुप्त, जो हैं, गुप्त किसे कहा जाता है? जो हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देते। तो हम आत्माएं हैं, वो जो दिखाई नहीं देते हैं परंतु दिखाई, बाकी वो तो दिखाई देते हैं सारी दुनिया। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, वो है परंतु गुप्त है। पढ़ा रहा है, पढ़ भी रहे हो, परंतु गुप्त है। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त। तुम गुप्त ले रहे हो, तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, हम पतित से पावन बन रहे हैं। पावन में है पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके, कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके।
ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते, ऐसे ही गीत गाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम, तुम सब हो ब्राइड्स। तुम सब कौन हो? ब्राइड्स। बाप है ब्राइड ग्रूम। बाप क्या है? ब्राइड ग्रूम, हमारा दूल्हा है। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने के लिए। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स भी, रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉयल्स क्या है? जैसे गाड़ी है ना, नाम है, जैसे आज मारुति बोलते हैं, ऐसे रोल्स रॉयल्स भी पहले विदेशी गाड़ी होती थी, ठीक है। उसका नाम था रोल्स रॉयल्स। में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो। बजाते हो कोई झांझ? तकलीफ की बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य, पतित को ही, जो पतित मनुष्य हैं वो पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ। त्रेता और द्वापर का ये संगम है। कलयुग और सतयुग का ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। अर्थात क्या है? विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई की दृष्टि से देखो, भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी, ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई
सजाओं से। मेहनत है याद की, यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहां भी जाओ तो बाबा को की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे। कलयुग में सब जीवन बंधन में है। ये किसी को भी पता नहीं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मनुष्य की मत पर चलने से तुम क्या हुए? गिर गए। और अब बाबा की श्रीमत पर चलकर तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो, परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं। बोला किसी को भी फ्री देने में हर्जा नहीं है, दे दो। ठीक है ना, किसी को भी फ्री में दे दो, हर्जा नहीं। परंतु पात्र देख कर बाप बच्चों को उल्हना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझे पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। अच्छा, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती कहते हैं बाबा। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब तुम्हें पवित्र गृहस्थ व्यवहार वाला बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। तुम कौन हो? भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है। देखो अपने अंदर, कहीं बुद्धि इधर उधर भटकती तो नहीं। बाप कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ो। एक मेरे साथ ही अपना रिश्ता जोड़ो। भूल नहीं करनी है। ये भी समझाया है, भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। देखेंगे स्त्री है तो बुद्धि खराब होगी, पुरुष है बुद्धि खराब होगी, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड। मनुष्य क्या कहते हैं? ब्रदरहुड। ये तो ठीक है, परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? भाई तुम परमात्मा की संतान हो, फिर तुम यहां क्यों बैठे हो भाई? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विस एबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा। परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं,
बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो वहां सर्विस करनी। जहां लोग बहुत सारे इकट्ठे हों, भीड़ हो, वहां जाकर क्या करो? सेवा करो। समझाओ। क्या समझाओ? क्या समझाने उनको भी? तुम्हारा बाप और हमारा बाप। और क्या समझाओ उनको? आत्मा हो अपनी आत्मा सब पाएगा। काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचे ते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाप को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। हम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे। भाई आप राजा के पास मिलने जाएंगे तो राजा को आप कुछ न कुछ भेंट करेंगे तो राजा उसको हाथ नहीं लगाएगा, इशारा करेगा और दूसरे जो खड़े होंगे वो उसे दे लेंगे। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेगा? क्लियर किया बाबा ने? राजा लेता नहीं, शिव बाबा तो उससे भी बड़ा है ना। तुम दोगे वो क्या करेगा? लेगा? आपको नहीं देगा। आप समझते नहीं हो। उसने बाबा ने क्या कहा? इशारा करते हैं सेक्रेटरी को दे दो, सेक्रेटरी ले लेगा। और यहाँ क्या करते हैं? बाबा श्रीमत देते कि इस पैसे को अनेक आत्माओं को पाप से वर्षा दिलाने के लिए खर्च करो। जिन आत्माओं के लिए वो धन वो मन खर्च होगा वो उसे दे देंगे। ना बाबा लेता और ना बाबा देता। सिर्फ ज्ञान देता है, रास्ता बताता। मतलब वो तो राजा है, राजा इशारा करके सेक्रेटरी को दिला देता है। सेक्रेटरी राज दरबार में यूज करने के लिए कहाँ यूज करना है वो राजा करेगा। परंतु यहाँ पर भी जो हमारा इशारा है बाबा का कि जो सेंटर के इंचार्ज है उनको दे दो, वो उसको अच्छे काम में खर्च करेगी। शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? ये बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। रिटर्न में क्या करेंगे? तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। 100 गुना का मतलब है पवित्र हो जाएगा। मतलब एक जो है ना उनको बच्चों को रहे क्योंकि आपने दिया और वो पैसा देके पैसे को ठीक प्रकार से खर्च किया जाए तो अनेक आत्माओं का लाभ होगा ना। और अनेक आत्माओं का लाभ हुआ तो उतना आपको मिलेगा ना।
मतलब इस बात को बहुत बहुत गहराई से समझना होता है कि भाई ये ना सिर्फ ये नहीं कि 100 गुना देगा, 1000 गुना देगा, लाख गुना देगा, मतलब वो पैसा खर्च कैसे हुआ, वो पैसा खर्च कैसे हुआ। अब किसी ने पैसे दिए, अब उनकी प्रदर्शनी बनी और प्रदर्शनी से कितने लोगों को लाभ मिला, प्रदर्शनी से कितने लोगों को लाभ मिला, तो मिलेगा ना। जितना देंगे उतना मिलेगा। नहीं, आपने तो प्रदर्शनी के लिए दिए थे, आपकी प्रदर्शनी 5 रुपए की आई, पर तो 5 रुपए की प्रदर्शनी आपने लेकर फेंक दी और 5 रुपए की प्रदर्शनी लेकर आपने कितनों को ज्ञान सुना दिए, किसको फायदा मिलेगा? कोई मिलेगा ठीक है, तो मतलब फायदा। और आपने नहीं सुनाया, आपने 5 रुपए की प्रदर्शनी लेकर के उसको दे दी, उसके पास पैसे नहीं है, बट वो भी आप मिले, उसने उस प्रदर्शनी से लाखों को सुनाया, आपने वो 5 रुपए की प्रदर्शनी किसी और को दी, उसने लेके फाड़ के फेंक दी। अब किसका किसका मिलेगा? जिसने 5 रुपए की प्रदर्शनी लेके फाड़ के फेंक दी, उसका आपको कुछ मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? नहीं, आपको क्या मिलेगा? आपने 5 रुपए की प्रदर्शनी एक भाई को दी, उसने बहन को दी, उसने उसको लाखों को सुनाया, और दूसरे को दी, उसने लेके फाड़ के फेंक दी या उठा के रख दी। वो प्रदर्शनी पर पैसा खर्च हुआ, वो आपको लाख गुना होकर के मिल गया, परंतु वो प्रदर्शनी वहीं पड़ी सड़ती रही, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कुछ नहीं देगा, बाबा देगा कि नहीं भी? खराब बाबा है ये, हमारा फार्मूले बड़े गलत हैं बाबा के। नहीं, बाबा सही समझा रहा है। बाबा सही समझा रहा है। हाँ, अब तो हमने तो बाबा को दे दिए थे, बात को जो समझ लेगा ना वो माला माल हो जाएगा। हमने तो बाबा को दिए थे और बाबा ने हमारा बिगाड़ दिया काम। बाबा बाबा ने नहीं बिगाड़ा, ड्रामा में पार्ट है, ऐसा ही होता है। ड्रामा में पार्ट। मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पदम पति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कई मनहूस भी हैं। मनहूस क्या होता है? कंजूस भी है, समझते ही नहीं कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं। इतने सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, परंतु तो किसी को नहीं मालूम कौन क्या देते हैं, क्योंकि सारे गुप्त है ना। भंडारी में डाला ना, अब किसी ने 1 डाला, किसी ने 100 डाला, किसको क्या पता, परंतु हाथ में दिया तो पता लग गया, ये भाई बहुत अच्छा है, ये 5000 रुपए देता है, यो बहन यो ना देवे कुछ भी, 5 रुपया भी ना देवे तो ऐਵੇਂ आ जाती है, चली जाती है, बस उसकी वैल्यू खत्म। दीदी की नजर में उसकी वैल्यू खत्म। इसलिए हाथ में, चाहे वो भंडारी में डालती हो 5 लाख, हाथ में नहीं दिया तो खत्म। नजर में आना चाहिए। आज तो नजर में आना चाहिए। आज टाइम तो ये बाप जाने और बाप की गोथरी ब्रह्मा जाने। कितने पैसे ले रहे हैं? 250 रुपए की। ठीक है, फिल्म देखने की, फिल्म दिखा रहे हैं बाबा, दीदी दिखा रही है फिल्म वही सेंटर में ना, वो किराया खर्च के जाना पड़ेगा अलग। इस चीज की फिल्म वो तो टीवी पे भी आती है, सत्य वाली। वो टीवी पर नहीं, नई बनाई है भाई ने,
जिसमें बाबा रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वे नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योग नहीं तो खिट चलती रहती है, तो खिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वे दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गंवा देती है, माया खुशी गंवा देती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य को सिमरण कर खुशी में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं। कौन हो? सदा राजी रहने वाले बनो, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान योजना विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थित बनाते चलो, प्लान स्थिति बनाते चलो। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्लान, कोई भी योजना बनाते हो, कोई भी प्लान विदेही माना विशेष देह वाली, विचित्र आत्मा बनकर, साक्षी बनकर सोचो। देह में आकर नहीं सोचो, आत्मा बनकर साक्षी होकर सोचो। सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। एकदम आपकी अवस्था क्या हो? प्लान एकदम साफ, नो क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। तो सेकंड में प्लान स्थिति एकदम साफ अवस्था आपकी बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।